प्रणाम गुरु जी। कोई क्वेश्चन भी नहीं है लेकिन कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं। क्वेश्चन वो नहीं कह सकते। एक तो जैसे आपने बोला कि अकारण प्रसन्नता, अकारण प्रसन्नता आती है, उसकी झलक मिलती है, लेकिन वो लंबे समय तक तो कर रुकती नहीं है। दूसरा, जैसे आप बोलते हैं कि जो हमारे 4 स्तंभ हैं, तो 4 स्तंभ ये 3 तो तभी आते हैं जब चौथा आता है। पहले हार्मनी, संस्वरता। अगर हमारी संस्वरता हमारे अंदर आती है तो वो तीनों तो अपने आप आ जाते हैं। सब इंटर रिलेटेड है, एक भी आएगा तो सारे आएंगे, सब अंतर संबंधित है। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कि ये पहले आनी ज़रूरी है, वो बाद में आनी ज़रूरी है। सब इतने अंतर संबंधित हैं कि एक आएगा तो बाकियों को आना पड़ेगा। सही रास्ते पे चल रहे हैं, चलते रहिए। अच्छा, दूसरा भी कभी हम फिर ध्यान में, ये तो होगी ध्यान आध्यात्मिक बातें, लेकिन जब हम भौतिकता में आते हैं तो हम तो फिर वैसे के वैसे भूत के भूत। गुस्सा भी आता है, गुस्सा भी आता है, तो जब उसमें रहते हैं तब वैसे, और जब वो आगे फिर वैसे जैसे थे। उसमें सुधार कैसे? अब भूत का काम भूत से ही चलेगा ना। जहाँ का काम जैसा है वहाँ का काम वैसा ही चलेगा। अब बस इंटरनल चेंजेस होते रहते हैं। सांसारिकता आध्यात्मिकता में कोई क्लैश नहीं है, कोई उसमें टकराव नहीं है, लेकिन जो काम जैसे हैं वैसे ही करेंगे। आप जॉब कर रहे हैं तो डांटेंगे भी, और आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी हिसाब किताब करेंगे। अब अध्यात्म के तय हिसाब किताब मत करो, बिजनेस के तय हिसाब किताब करो, तो क्या करेंगे? तो बड़ी मुश्किल है। काहे का हिसाब किताब, क्या लेना क्या देना, क्या तेरा क्या मेरा, तो हो चुका है बिजनेस। तो बिजनेस में तो आप पूरी तरह से हिसाबी किताबी हो जाएंगे, लेकिन उसको दिल पे नहीं लेते हैं, उसको इतना लगा के नहीं रखते हैं और चीज़ों को चलने देते हैं जो सामान्य चीज़ें हैं। तो वो हमारे जीने की प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिसमें हमारा मेडिटेटिव फ्लेवर रहता है। एक आदमी बहुत उत्तेजित होकर सारे काम कर रहा है, एक करता सब है लेकिन उतनी उत्तेजना में नहीं। एक डांटना ये है कि आपको डांटने का दौरा पड़ता है, एक है कि दौरा और हमें कोई नहीं पड़ा है, लेकिन ये दिख रहा है कि इसको अगर अभी डांटेंगे नहीं तो ये काम नहीं करने वाला, तो उसको हम डांट रहे हैं। तो वो हमारी जॉब का हिस्सा और हमारे, देखा जाए, ड्रामे का हिस्सा भी हो गया, और हमारे अंदर नहीं गया वो डांटना, अंदर नहीं लिया हमने। और एक है हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हैं, जब अपनी जॉब में आए तो इतना हम कि चीखे चिल्लाए बिना काम ही नहीं होगा, वो गलत है। और एक ये है कि कभी कभी थोड़ा माहौल बना देने में, हम जानते हैं कि ये हमारा नेचर नहीं, लेकिन हम आए, थोड़ा एक स्ट्रिक्ट माहौल बना दिया, सब लोग डिसिप्लिन में लग गए काम पे, तो वो उस वर्क प्लेस की नीड है। फिर आप बैठ के मुस्कुराइए चुपचाप कि देखिए सब अपना लाइन पे है, काम चल रहा है। तो ये पार्ट ऑफ ड्रामा है। लेकिन मुझे आध्यात्मिकता ही भौतिकता है। भौतिकता ही आध्यात्मिक, भौतिकता आध्यात्मिकता है। संसार ही निर्वाण है, निर्वाण ही संसार है, यही तो बात है। फिर ड्रामा, दोनों में अंतर है कहाँ? जो अलग से कोई चीज़ ढूंढे वही तो फंसता है। ये तो बुद्धा ने भी आखिर में यही बात तो कही, संसार ही निर्वाण है, निर्वाण ही संसार। दोनों को अलग करके नहीं देखना। इसीलिए वो स्पिरिचुअलिटी जो बिल्कुल संसार से अलग होके रास्ता लेती है, वो कभी काम नहीं आती। तो फिर ड्रामा भी करते हैं खूब जम के। ड्रामा परफेक्ट। जब एक्टिंग और शूटिंग करनी है तो ऐसे हल्की फुल्की नहीं, बिल्कुल शॉट दीजिए ज़बरदस्त।
वो बोलते गुस्सा बहुत करते हैं, बोलते हैं गुस्सा इतने भी करते हैं, बच्चे भी यही नहीं, बोलते तो हैं। एक्टिंग का सहारा लेके गुस्सा मत करिए कि पहले गुस्सा एक्चुअल करिए, बाद में कहिए कि मैं एक्टिंग कर रहे थे। वो वाला काम मत करिए। चालाकी नहीं सीखनी है, एक्टिंग तो एक्टिंग का शॉर्ट। अभी देखिए कितने बड़े बड़े एक्टर होते हैं, अब ऐसे थोड़े विलेन हैं, आप उनको देख के भी वो गुस्सा आ जाता है, आप तो एक्टिंग है। और जब मेरा तो हमेशा से मानना रहा है, जब आप कोई शॉट दीजिए तो शॉट इतना परफेक्ट होना चाहिए कि तभी तो उसकी अहमियत है। अगर देखने वाले को पकड़ में ही आ जाए कि एक्टिंग है, तो एक्टिंग काहे की। क्योंकि कभी बच्चे भी कहते हैं ना, बोलते हैं आप सुनते हो ना सही है, और आप में बदलाव तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो बदलाव हुआ मुझे तो अनुभव है ना, अंदर से जो बदलाव हुआ है, वो तो उनको वो सुन ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, वो तो आपके अलावा कोई देख ही नहीं सकता। नहीं, बदलाव हुआ है और अभी वैसे ही चलाते रहिए। एकदम से बदल जाएंगे तो बच्चे भी फिर समझ नहीं पाएंगे। तो अभी जो ठीक चल रहा है, उनको लग रहा है नहीं हाँ सब वही हैं, कोई अलग आदमी नहीं है। तो थोड़ी देर में पहचान लेते हैं कि हाँ नहीं सब अपनी जगह पर है मामला। लेकिन आप अंदर से जानते रहिए कि चीज़ें बदल रही हैं और सब, तभी उसका आएगा अच्छी चीज़। ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ। हाँ, ठीक रास्ते।